नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में कोयले पर कलह में। आज हम बात करेंगे कोयले की कलह की। भारत इस समय पिछले 6 सालों के सबसे बड़े बिजली संकट से गुजर रहा है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से बढ़ती हुई बिजली की मांग और कोयले की कमी ने बिजली संकट की समस्या को और विकराल बना दिया है। देश के कई राज्य घंटों बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा सकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ने से आने वाले दिनों में बिजली की मांग घटने की बजाय 8% तक बढ़ सकती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट में कहा गया है कि 165 थर्मल पावर प्लांट्स में से 56 में 10% या उससे कम ही कोयला बचा है और कम से कम 26 के पास 5% से कम स्टॉक बचा है। भारत की 70% बिजली की मांग कोयले से पूरी होती है। डेटा में कहा गया है कि रेलवे ने कोयले की लोडिंग अधिक कर दी है, जो औसतन एक दिन में 400 है। ये पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि नेशनल ट्रांसपोर्टर ने एक दिन में कोयले के लिए 533 रैक लगाए थे, जो पिछले साल की तुलना में 53 अधिक हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कोयले संकट की वजह से बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में कई घंटों तक रोजाना बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। इस संकट को दूर करने के लिए रेलवे भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की 753 ट्रिप्स को कैंसिल भी कर दिया है, ताकि कोयला लेकर जा रही ट्रेनों को कोई भी देरी का सामना ना करना पड़े। रद्द की गई ट्रेनों में मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। कोयले की कमी से बिजली संकट पर सियासत भी गर्मा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने देशव्यापी कोयला संकट पर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि देश में प्रचुर मात्रा में कोयला है, बड़े रेल नेटवर्क हैं, ताप संयंत्रों में क्षमता है, फिर भी बिजली की भारी किल्लत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसके लिए मोदी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, ये तो कांग्रेस के 60 साल के शासन के कारण हुआ है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट में लिखा कि कोयला, रेलवे या बिजली मंत्रालयों में कमी नहीं है, दोष तो इन विभागों के मंत्री रह चुके कांग्रेसी नेताओं का है। उन्होंने चुटकी लेते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने यात्री ट्रेनों को रद्द कर कोयला ट्रेनों को सही चलाने का सही समाधान खोज लिया है। मोदी है तो मुमकिन है। वहीं राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि ये संकट छोटे उद्योगों को नष्ट कर देगा, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिंदगी दांव पर है। रेल मेट्रो सेवाओं को रोकने से अधिक नुकसान होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश की जनता झुलस रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जाहिर है, कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली संकट बढ़ा और ये संकट आने वाले दिनों में और भी बड़ा हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोयले की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है। सवाल ये भी है कि आखिर कोयले की कमी को लेकर सियासत क्यों हो रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब देखना होगा आगे उस पर क्या होता है। इसका जवाब मिलना भी यहाँ पर काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सियासत भी इस मुद्दे पर जमकर हो रही है। इसी पर आज हम विश्लेषण भी करेंगे। तो राहुल गांधी ने भी केंद्र पर निशाना साधा है इस मसले पर। उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही साथ चिदम्बरम भी यहां पर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तंजिया कहा कि इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस का 60 साल का शासन इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह का तंज कसते हुए हमें चिदम्बरम भी यहाँ दिखाई दिए हैं। हालांकि जो कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। हालांकि अभी जो हालात हैं वो स्थिर बने हुए हैं। तो कोयले की कमी की वजह से बिजली आपूर्ति में भी काफी दिक्कत पेश आ रही है। तो इसी पर आज हम विश्लेषण भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विजय कौशिक जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आलोक वत्स जी, पहले आप ही के पास आऊंगी कि अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोयले की कमी के चलते खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं बिजली की आपूर्ति में, लेकिन विपक्ष लगातार आप लोगों को घेरने में लगा हुआ है। एक तरफ चिदम्बरम तंजिया कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस का 60 साल का शासन जिम्मेदार है। तो वहीं राहुल गांधी भी आपको घेरते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए जयरा जी, कोई शक नहीं है कि कोयले की आपूर्ति में थोड़ी
थोड़ी जी। बाधित हुई है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि डिमांड बहुत ज्यादा एकाएक इंक्रीज कर दिया है। जहाँ पे 106 ड्यू था वो 132 के ऊपर जाके 135 पर जा रहा है। तो इस तरीके का एकाएक और भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी, 12-14 साल का रिकॉर्ड तोड़ के गर्मी अपने पीक पर चल रही है। लेकिन फिर भी जो हमारे मिनिस्टर ने कहा है कि अभी भी कोयला घरों के पास 3.5-4 दिन का स्टॉक है और पीछे से कोयला की आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए लगातार त्वरित कार्रवाई करके पैसेंजर ट्रेन इत्यादि को रद्द करके और कोयला पहुंचाया जा रहा है। और उनका कहना है कि 72 लाख मेट्रिक टन कोल इंडिया के पास रिजर्व है, वो सारी आपूर्ति लगातार हो रही है और कहीं से इसमें बाधा नहीं आएगी, इसका वो एश्योरेंस कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी मीटिंग चल रही है कि इसको कैसे जल्द से जल्द इस पर त्वरित और त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो निश्चित रहिए कहीं भी कोयले के कारण प्लांट बंद नहीं होने देंगे हम। जी, लेकिन अभी भी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं आलोक वत्स जी। बिजली की जो हम देख रहे हैं कि उत्पादन है उसका ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है और कई कई घंटों तक बिजली के बिना लोगों को रहना पड़ रहा है तमाम राज्यों में, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। आखिर ये कमी हुई ही क्यों? पहले से इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? कि क्योंकि हमने कभी पिछले सालों में ऐसी स्थिति देखी नहीं है, इस साल ऐसी क्यों दिक्कत पेश आ रही है? ये पिछले साल अक्टूबर में भी ऐसी एकाएक क्राइसिस उत्पन्न हुई थी और उसको हमने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अभी इस तरीके की देखिए पावर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोयले के कारण कोई प्लांट बंद हो रहा है ऐसी स्थिति नहीं है। हर प्लांट के पास 3-4 दिन का स्टॉक है। तो अगर प्लांट में कहीं कोई कमी आई है या कहीं ट्रिप कर गया है उसके कारण अगर कटौती हो रही है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज ऑफ नाउ कोल के कारण कहीं भी बाधित नहीं हो रही है बिजली की सप्लाई। जी, चलिए ठीक है, आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरीके से ये जो समस्या है इसका समाधान आप लोग करते हैं। और बेहद अहम भी हो जाता है लोगों को अगर इस गर्मी से निजात देनी है, क्योंकि बिजली के बिना तो काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसे में जीना लोगों का। विजय कौशिक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी आलोक वत्स जी कह रहे थे कि हमारी तरफ से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में हम समाधान निकालेंगे और कोशिश भी लगातार की जा रही है, आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। देश में बिजली संकट है, देश में बेरोजगारी चरम पर है, देश में महंगाई चरम पर है, उद्योग धंधे बिजली की कमी से चौपट होते जा रहे हैं। बच्चे आज एग्जाम के इस दौर में ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। मोदी जी अपने उपदेश देते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो सही मायने में तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा है कि इस देश की जनता उनकी बात को, विश्व गुरु की बात को तभी सुनेगी जब उसके पास बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। तो लोगों को तंग करने का जो सरकार का नजरिया है, ऊपर से ये लोग जुमले छोड़ते हैं अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिनों की जगह बुरे दिन ले आए। और बुरे दिनों में भी जुमले ये हैं कि कोई परेशानी देश में बिजली की नहीं है, 2-3 दिन में ये संकट हल हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस देश में बिजली की खपत कितनी है? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस देश के जो बिजली संयंत्र हैं उनमें बिजली का उत्पादन कितना हो रहा है? क्या आपको मालूम नहीं था कि बिजली प्लांटों को चलाने के लिए कोयले की किल्लत होने वाली है या नहीं होने वाली? क्या स्टॉक पर्याप्त था? पर्याप्त था तो ये दिक्कत क्यों आई? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। पी चिदम्बरम जी ने भी इसका खुलासा किया है। तो कमी इनके सिस्टम में है। सही मायने में तो मोदी सरकार देश में बिजली की किल्लत लाकर जगह जगह बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है। ये इनकी साजिश है, क्योंकि लोग इन परेशानियों में गाली देंगे और सरकारी सिस्टम को कोसेंगे और मोदी सरकार एक बार फिर इस विभाग को भी बेचने की तैयारी में जुट जाएगी। अभी आपको मालूम हो हेलीकॉप्टर कंपनी को बेचा है, तमाम देश की कंपनियों को ये लोग बेच रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन विजय कौशिक जी, एक तो वैसे ही जनता परेशान है, बिजली नहीं मिल पा रही है, कोयले की कमी है, जो भी वजह है उस पर आप लोगों की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं, सियासत आप लोग कर रहे हैं। बताइए, एक तरफ जनता परेशान है और उस मुद्दे पर आपकी तरफ से भी सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके जो बयानबाजी हो रही है, सियासत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इस पर? मैं तो हैरान हूँ कि इसे सियासत कहा जा रहा है।
फिर विपक्ष की जरूरत क्या है देश में? मोदी जी से कहिए कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दें। भाई विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर देश में बिजली संकट के कारण, पेयजल के कारण, जो इनकी 100 स्मार्ट सिटी है उनको आप टॉर्च लेकर भी ढूंढ लेंगे तो मिलेगी नहीं। इसलिए इन्होंने बिजली गायब कर दी कि अंधेरे में आपको कुछ ना दिखाई दे। आप मुद्दों की बात ही ना करें, आप देश के ऊपर विदेशी कर्ज की बात ना करें। मुझे ये तो बताइए कि आपके घर में सब्जी आती होगी तो 2 दिन पहले पता चल जाता है या नहीं पता चल जाता कि सब्जी खत्म होने वाली है? या कोई भी चीज है पता चल जाता है या नहीं चल जाता? ये परिस्थितियां बनी क्यों? मुझे ये बताइए ना। और कल को अगर बिजली विभागों का भी निजीकरण कर दिया जाएगा तो आवाज कौन उठाएगा? क्यों? जनता तो पीड़ित है। उसके दिमाग में बिठाया जाएगा कि भाई ये जो सरकारीकरण है बिजली विभाग का, इसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, कर्मचारी काम नहीं करते, नकारा कर्मचारियों को जो है सही सबक देने का यही तरीका है कि निजीकरण कर दिया जाए। निजीकरण करने का आरोप आप पर लगा रहे हैं। विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि इस वजह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयला भरपूर मात्रा में है, लेकिन इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोयले का संकट है ताकि आप लोग बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहते हैं। इसका जवाब जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए जरा ये कांग्रेस वालों को हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। ये ऑलरेडी कांग्रेस मुक्त भारत हो चुकी है। थोड़े बहुत जो लोग अब देश बचे हुए हैं कि कितना चोट मार ले, लेकिन इनसे हमारा कोई खतरा नहीं। ये कांग्रेस मुक्त भारत बन चुका है। और मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, हर चीज में इनको कोई न कोई चीज की कमी नजर आती है। ये नहीं देख रहे हैं कि बिजली की खपत कितनी थी और अब डिमांड कितने पे जाके पहुंच चुकी है। और ऑलरेडी मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे पास 5 दिन का स्टॉक हर थर्मल पावर में है और हम पीछे से 72 लाख टन हमारे पास कोल इंडिया में स्टॉक है जो हम त्वरित सप्लाई कर रहे हैं, हम कहीं बाधा नहीं पहुंचने देंगे। तो उसके बाद ये निजीकरण, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, सब्जी का दाम, आप अभी बिजली की बात करने आई है या महंगाई की बात करने आई है? नहीं, महंगाई की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बिजली का निजीकरण करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आपसे, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। कहीं से निजीकरण की कोई बुआ आपको नजर आई है कि कहीं से किसी ने कहा हो कि हम निजीकरण कराना चाहते हैं? चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। कहिए विजय कौशिक जी, कहिए विजय कौशिक जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा में बिजली निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल क्यों की थी? सरकार के निजीकरण की जो साजिशें हैं उनके खिलाफ उन्होंने हड़ताल की थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं जी खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई। एक ही तो नारा है इनका कि खपत बढ़ गई। तो भाई आपकी सरकार कहाँ सो रही थी? आपने पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए? कांग्रेस सरकार में तो रेगुलर पावर प्लांट लगते रहे। तो यानी कि ये भी आपकी एक साजिश थी कि नए पावर प्लांट खपत के हिसाब से। दूसरी चीज, क्या भाजपा सरकार मुफ्त में बिजली दे रही है लोगों को? पैसे लेकर बिजली दे रही है। तो जब पैसे लेकर बिजली दे रही है तो क्या आपको मालूम नहीं है कि खपत कितनी बढ़ रही है? तो प्लांट क्यों नहीं लगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक ड्रामा प्रोपेगेंडा किया देश में कि भाई आप एलईडी बल्ब लगाइए, खपत आधी हो जाएगी, इन्वर्टर एसी लगाइए, खपत आधी हो जाएगी, आप इस तरह के इक्विपमेंट का प्रयोग कीजिए, खपत आधी हो जाएगी। और सब्सिडी के नाम पर जनता का पैसा किस तरीके से उसकी बंदर बांट हुई है, फिर खपत आधी क्यों नहीं हुई? आपके घर में भी जायरा जी एलईडी बल्ब लग गए होंगे, जो दूसरे उपकरण है उनसे भी खपत आधी हो गई होगी, फिर बिजली की खपत आधी क्यों नहीं हुई देश में? मुझे ये तो बताइए। चलिए ठीक है आलोक वत्स जी, लेकिन सवाल ये भी है ना साथ में। ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। आलोक वत्स जी देखिए, ये बात भी है ना, अचानक से खपत इतनी क्यों बढ़ी? इतने सालों तक हमें ये ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली थी, फिर ये खपत एकदम से इस साल हमें इतनी ज्यादा क्यों देखने को मिल रही है? कहाँ पर ये इतनी खपत बढ़ी है? इस्लामाबाद में ठीक है, सुन लीजिए, जवाब दे रहे विजय कौशिक जी, सुनने का भी मानता है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये जायरा जी आपने एक बहुत सटीक बात की है। बिजली की खपत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? ये सही है कि एलईडी बल्ब लगाने से और इन्वर्टर एसी लगाने से बिजली की खपत में कमी होती है, लेकिन पहला कारण है प्रमुख कि जो गर्मी अप्रैल माह में शुरू होनी थी वो फरवरी के भी पहले माह में चालू हो गई और डिमांड एकाएक 102 BU से जाके 132-135 पे आके आ गया।
लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गई है। जी जी। लोग एसी वगैरह, वॉशिंग मशीन, इस टाइप की चीजें खरीद रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो एकाएक ये डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी स्टॉक है, कहीं जीरो नहीं हुआ है, कोई थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं हुआ है। जनरेशन में कहीं कमी हो या कहीं लाइन डिफॉल्ट में कारण बिजली कटौती हो रही हो, और हम लगातार बिजली कोयला पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार आज प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी हाई लेवल मीटिंग हो रही है कि इसको और कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन ये निजीकरण करना, ये करना, ये सब तो एक आरोप है जिसके कोई बुनियाद नहीं। अरे अडानी को बेचना चाहते हैं आप पूरा। चलिए कहिए विजय कौशिक जी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कहीं भी कोई मीटर कनेक्शन लगाया जाता है तो आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। संबंधित विभाग ये देखता है कि कनेक्शन दिया जा सकता है या नहीं, बिजली उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा देश में जितने भी एसी बिक रहे हैं, पंखे बिक रहे हैं, सबका बिल होता है। सरकार के पास हर चीज की जानकारी होती है। ये तो नेशनल चैनल पर बैठकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई, टैक्स लेते वक्त तो आपको मालूम है कि कितने एसी बिक रहे हैं, कितने पंखे बिक रहे हैं, कितनी क्या चीज बिक रही है, कितनी क्या चीज नहीं बिक रही। बिजली नाम की चीज रही थी कांग्रेस शासन में। अब जब देश में संकट हो गया तो आप ये कह रहे हैं जैसे 1 महीने के अंदर ही लोगों ने 28 एसी लगा लिए हो। ऐसा संभव है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जनता को बरगलाने के लिए झूठ बरस रहे हैं। कांग्रेस के सरकार को देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब ना करें तो बेहतर होगा। विजय कौशिक जी, अपनी भाषा पर संयम रखें और सही तरीके से डिबेट करें तो बेहतर रहेगा। जी, ये कांग्रेस मुक्त भारत के अवशेष लोग हैं बचे हुए 2-4। सरकार को मालूम नहीं है ये कांग्रेस मुक्त भारत के 2-4 अवशेष बचे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिक रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये कांग्रेस मुक्त भारत के 2-4 लोग बचे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। फिर देखिए विजय कौशिक जी, आप लोग भी तो लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं ना इस मुद्दे का। देखिए बयानबाजी हो रही है आपकी तरफ से, चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि देखिए कि आप लोग इस पे सियासत कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, अपने घर में कह रहे हैं कि कोयला भरपूर मात्रा में है और उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकार नहीं है, हम उसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। आलोक जी, ये भी तो कहा जा रहा है कि भरपूर मात्रा में कोयला है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक नाटक किया जा रहा है कि कोयला पर्याप्त नहीं है। इस तरीके की बातें सिर्फ बेवजह कही जा रही हैं और जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बिजली आपूर्ति में उसका। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। जी कहिए। मोदी जी ने बिजली संकट पर कोई बात कही है आज तक? क्यों नहीं कही? वैसे तो मन की बात, मन की बात, अरे भाई मन की बात में लोगों के दर्द को समझना सीखो। इनको चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है, कहिए आलोक जी। ये कांग्रेस मुक्त भारत के अवशेष लोग बचे हुए हैं। अरे तो फिर भाजपा क्यों गीत गा रही है कि जी कांग्रेस विपक्ष के तौर पर मजबूत होनी चाहिए? इनको अगर इतनी ही बेचैनी है तो ये कमरे में बैठ के क्यों बातचीत कर रहे हैं? ये सड़कों पर उतर के क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोगों को हरियाणा के अंदर कल एक रैली रखी है फरीदाबाद में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसमें बिजली संकट के ऊपर आपकी सरकार की खाट खड़ी करेंगे। ये हमारा संकट लगातार चल रहा है, हमारी टेंशन मत लें। ये संकट के कमरों में आप बैठे हुए हैं। संकट पूरे देश में है, पूरे देश में है जाहिर तौर पर, और इसके लिए आलोक जी बहुत अहम कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, हम सुन लेते हैं आलोक जी क्या कह रहे हैं। नहीं खड़ा होगी, वो जानती है ये झूठे लोग हैं, ये घोटालेबाज लोग हैं, इनका आपके साथ नहीं खड़ा होगी। और मिनिस्टर ने जब कह दिया कि 72 लाख टन कोयला हमारे पास रिजर्व में है और सप्लाई चालू रखे हुए हैं, तो फिर इस बात से कहां से आगे बात की कोयला नहीं है? किसने बोला कोयला नहीं है? चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। नहीं है, हम भी कह रहे हैं कोयले की कोई कमी नहीं है। देखा, सप्लाई को बाधित नहीं होने देंगे। हरियाणा में 7 घंटे के कट क्यों लग रहे हैं? दूसरे राज्य सरकार से पूछे, ये राज्य सरकार सब कुछ कर रहे हैं तो संकट क्यों? आपने कितने प्लांट लगाए? पिछले आपके राजस्थान के छत्तीसगढ़ में कटौती क्यों कर रहे हैं? कोयले के कारण नहीं कर रहे, लाइन में गड़बड़ी के कारण कर रहे हैं। बहुत खूब जनता को बहकाने के लिए। अरे हम जनता को बहकाते हैं तो जनता ने आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। हरियाणा में बिजली कटौती क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका हरियाणा है। में बिजली कटौती क्यों है? हरियाणा कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। आप लोग बचे हुए 2-4 आदमी हैं। सपने देख रहे हैं क्या आप?
हाँ? दिन में सपने देख रहे हैं क्या? चलिए हमको ठीक है। अब सपने देखिए देखे महत्वपूर्ण क्या? यहाँ पर यह हो जाता है किस तरीके से ये जो समस्या है इसका समाधान हो, वजह चाहे जो भी हो, और किस तरीके से आगे अहम कदम उठाए जाते हैं। और जो कोयले की जो सप्लाई है या जो उत्पादन करने के लिए बिजली के लिए कोयला जितना जरूरी है उतना होना चाहिए, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है और वो कारगर भी साबित हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।